ये क्यूट सा बच्चा जो हमारे एनआईसीयू में है, इसका बर्थ वेट था 2.8 kg। फिर भी आपको डाउट हो रहा होगा कि इतने अच्छा वजन का बच्चा दाखिल क्यों हुआ। तो ऐसा कुछ कंडीशन थी कि जब बच्चा जन्म के टाइम पे रोया भी अच्छा था, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा हाफ था, मतलब कि उसकी जो सांस लेने की जो गति थी वो 1 मिनट में 60 से कम होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा थी। पसलियां थोड़ी चलनी शुरू हो गई थी, माइल्ड रिट्रैक्शंस था पसलियों के अंदर, और ऐसा ग्रंटिंग का साउंड आ रहा था। हमने उसका एक्सरे करवाया तो उसमें कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये होता क्या है? तो कुछ बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे पेट के अंदर होते हैं तब उनके जो लंग्स होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, एल्वियोलर सिक्रेशन के। आफ्टर डिलीवरी वो जो फ्लूइड है वो हवा से रिप्लेस होता है। कुछ कुछ केसेस में ये हवा से रिप्लेस होने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, पानी अंदर भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन बच्चे को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। मोस्ट ऑफ द केस में ये अपने आप धीरे धीरे कुछ घंटों में सेटल हो जाता है। कुछ बच्चों को इस तरह से एडमिशन की जरूरत पड़ती है। कल हमने इसको ऑक्सीजन दिया था, आज धीरे धीरे हम उसका ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस हीटेड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में सिर्फ मशीनरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ऐसा कुछ समझाते हैं तो उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की ट्रीटमेंट करवानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वजाइनल डिलीवरी के दौरान स्क्वीजिंग इफेक्ट की वजह से ये दिक्कत होनी थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है। सी सेक्शन में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर मदर डायबिटिक हो और बच्चा अगर प्री मैच्योर हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं।